Brothers and sisters, it's good to see you all again. भाइयों बहनों, आप सभी को फिर से देखकर अच्छा लग रहा है। I want to turn first of all to Deuteronomy and chapter 28. मैं सबसे पहले व्यवस्था विवरण व अध्याय 28 की ओर जाना चाहूंगा। This is an Old Testament verse, Deuteronomy in chapter 28. ये एक पुराना नियम का वचन है, व्यवस्था विवरण अध्याय 28। And it says here in verse 47, यहाँ पे वाक्य 47 में कहा गया है, this is what the Lord was speaking to Israel. यहाँ पे परमेश्वर इज़राइल से बात कर रहे थे इस वचनों के द्वारा। Because you did not serve the Lord your God with joy and a glad heart for the abundance of all things, therefore you shall serve your enemies, whom the Lord will send against you, in hunger, in thirst, in nakedness, in the lack of all things, and he will put an iron yoke on your neck until he has destroyed you. तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। It's not a threat. ये एक धमकी नहीं है। The Lord was telling the Israelites the importance of being thankful for the little things God has done for them. यहाँ पे परमेश्वर इज़राइल जन से कह रहे थे कि जो छोटी सी छोटी चीजें परमेश्वर ने उनके लिए करके दिए हैं, उन चीजों के लिए धन्यवादी रहना कितना महत्वपूर्ण है। And to serve the Lord with joy. और परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ करना One of the biggest habits, worst habits of all human beings is to complain. एक सबसे बड़ी बुरी आदत जो कि सारे मनुष्यों की है वो है शिकायत करना। Complain about this or complain about that. इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में शिकायत करना। Something or the other is wrong. कुछ ना कुछ गलत होता है and there is no end to it. और उसका कोई अंत नहीं होता। Everywhere you go, in the office and when you travel or anywhere, people are complaining. जहाँ कहीं भी आप जाओ, दफ्तर में या तो फिर आप सफर कर रहे हो, हर जगह लोग जो है शिकायतें करते रहते हैं। And God's people must be different. Our homes must be different. पर परमेश्वर के जन को इनसे विभिन्न होना है, हमारे घरों को विभिन्न होना है। As we begin another year as a church, एक कलीसिया के रूप में जब हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, let's make sure that we eliminate one sin from our life. हम इस बात को निश्चित करें कि हम अपने जीवन से एक पाप को निकाल रहे हैं। Concentrate on it. इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए। Lord, please help me to eliminate complaining from my life. प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने जीवन से शिकायत को निकाल दूं। God has done so much for us. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। Look what he says. Let me read it again. यहाँ पे देखिए वो क्या कहते हैं, मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूँ। Because you did not serve the Lord with joy. क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा आनंद के साथ नहीं किया And glad heart for so many things God has given you. और एक प्रसन्नता के हृदय के साथ उन सारी चीजों के लिए जो परमेश्वर ने तुम्हें करके दिए हैं। Do you complain that you have so little? क्या आप ये शिकायत करते हैं कि आपके पास बहुत कम है? Take a walk in the slums of Bangalore अब बैंगलोर की जो झोपड़े हैं वहां पर जाकर देखिए चल के, and see what they have. और वहां पे देखिए कि उनके पास क्या है, And you'll be thankful for what you have. फिर आप अपने पास जो है उसके लिए धन्यवादी होंगे। Teach your children when they complain, oh, this food is not good. अपने बच्चों को सिखाइए जब वो ये शिकायत करते हैं कि ये जो खाना है वो अच्छा नहीं है। Tell them of the poor people in the slums. Some of them pick food from the rubbish bins. उन्हें कहिए कि कैसे जो झोपड़ों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं कचरे के डिब्बों में से खाना निकालते In हैं order to eat. खाने के लिए। We must teach our children to be thankful हमें अपने बच्चों को धन्यवादी रहना सिखाना होगा and to stop complaining.
और शिकायत करना दूर करना सिखाना होगा। But that can begin if the parents stop complaining. ये तो तभी उसकी शुरुआत होगी जब माता पिता ने शिकायत करना छोड़ दिया। So, dear brothers, I'm not trying to condemn anybody here, भाइयों बहनों, मैं यहाँ पे किसी पर दोष लगाना नहीं चाहता, but here is a habit. It'll change your life if you give it up. पर यहाँ पे एक जो आदत है, अगर आपने वो छोड़ दिया तो ये आपके जीवन को बदल देगा। This habit of complaining. ये जो शिकायत करने की जो आदत है, And let it never be said about us because you did not serve the Lord your God with joy. ये जो बात है वो हमारे बारे में कभी भी ना कहा जाए क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा आनंद के साथ नहीं किया, Then you serve your enemies. इस कारण तुम अपनी शत्रुओं की सेवा करोगे। The reason why we're very often defeated कारण जिसकी वजह से हम अक्सर हारे हुए रहते हैं, is because of this complaining habit. ये शिकायत करने की जो आदत है इसी की वजह से है। Let me show you another example from the Old Testament. मैं पुराने नियम से एक और उदाहरण आपको दिखाता हूँ। In 2 Chronicles, दूसरा इतिहास, you know where 2 Chronicles is? क्या आप जानते हैं दूसरा इतिहास कहाँ पे है? Before the book of Job अय्यूब की किताब के पहले and the other small books before that. 2 Chronicles, chapter 20. और दूसरे छोटे किताबों से पहले दूसरा इतिहास अध्याय 20। In 2 Chronicles 20, we read that a great multitude, verse 2, was coming to fight with King Jehoshaphat, who was a good king. यहाँ पे दूसरा इतिहास 20वें अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि एक बड़ी भीड़ जो है यहोशापात नामक राजा के खिलाफ युद्ध लड़ने आती है। यहोशापात एक अच्छा राजा है In Judah. यहूदा का, And he was so scared. So many people, about 1 million people coming to fight with him. और वो बहुत ही भयभीत हो गया था कि बहुत बड़ी भीड़, लाखों जन उसके खिलाफ लड़ने आ रहे हैं। And Jehoshaphat began to pray, verse 3, and to seek the Lord. यहाँ पे वाक्य 3 में यहोशापात जो है प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की खोज करने लगा। That's what we need to do यही हमें भी करने की जरूरत है when we face trouble जब हम परेशानियों का सामना करते हैं from all sides, and there may be trouble in the days to come. सारे तरफ से, और आने वाले दिनों में और परेशानियां आ सकती हैं। Seek the Lord. He proclaimed a fast. परमेश्वर की खोज करें। उसने एक उपवास का प्रचार किया। Sometimes it's good to fast अक्सर उपवास करना भी अच्छा होता है, and pray and seek the Lord. प्रार्थना करना, परमेश्वर की खोज करना। And then God gave a message through a prophet. फिर परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा संदेश दिया। And we read in verse 14, फिर हम पढ़ते हैं वाक्य 14 में, the Lord said, listen, verse 15 middle, वाक्य 15 उसके बीच के भाग में, don't be afraid of this great multitude, परमेश्वर ने कहा ये जो बड़ी भीड़ है इससे मत डरो, for you don't have to fight the battle. God will fight for you. क्योंकि तुम्हें इस युद्ध को लड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। Listen to that little expression, यहाँ पे जो छोटी सी वाक्यांश है वो सुनिए, the last part of verse 15. Can you remember that? 15वां वचन का जो आखिरी भाग है, क्या आप इसे याद रख सकते हैं? 2 Chronicles 20 verse 15. दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 15 वचन, Don't be afraid भयभीत मत होना or discouraged या तुम्हारा मन कच्चा ना हो when you face those big problems. जब आप बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हो। The battle is not yours, युद्ध तुम्हारा नहीं है but God's. परमेश्वर का है। Can you remember that? क्या आप इसे याद रख सकते हैं? The battle is not yours, but युद्ध तुम्हारा नहीं है, God's. परमेश्वर का है। God will solve the problem for you. परमेश्वर आपके लिए आपके समस्या का हल निकालेगा। So tomorrow go down against them. इसीलिए कल उन लोगों का सामना करना। And so you know what the king did? He said, तो आप जानते हैं यहाँ पे राजा ने क्या किया? you won't need to fight in this battle, verse 17. उसे पता था, वाक्य 17 में हम देखते हैं कि उसे इस लड़ाई को लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगा, The Lord will fight for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। I've experienced many times in my life मैंने अपने जीवन में बहुत बार ये अनुभव किया है
I've been a Christian 64 years, and in many times in my life, I found the Lord has fought my battles for me. मैं 64 वर्षों से एक मसीही रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। I did not have to fight. मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। All types of enemies have come against me because I serve the Lord. हर प्रकार के शत्रु मेरा सामना करते थे क्योंकि मैंने प्रभु की सेवा की, इसलिए। The Lord has fought my battles for me. पर परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे युद्ध लड़े हैं। So what did they do? The next morning, early morning, verse 20, how did they go against the enemy? फिर हम देखते हैं दूसरे दिन सवेरे उठकर वो शत्रुओं का सामना करने के लिए कैसे जाते हैं, वाक्य 20 में। Now, generally speaking, when people go to fight against the enemy in those days, they put the people with bows and arrows and all right in front. आम तौर पे कहा जाए तो उस जमाने में जब लोग युद्ध लड़ने के लिए जाया करते थे तो वो जो तीर कमान चलाने वाले जो लोग हैं उनको सेना के आगे रखते थे, Right in front. सबसे आगे रखते थे। People with bows and arrows, and those are riding horses and spears and all that. लोग जो तीर कमान चला सकते हैं, जो भाले चला सकते हैं, जो घोड़सवार हैं, उन लोगों को। But you know what Jehoshaphat did? पर आप यहाँ जानते हैं यहोशापात ने क्या किया? He had already heard from the Lord, you don't have to fight. The Lord is going to win this victory for you. So you know what he did? Listen to this. और उसने पहले से ही सुन लिया था कि तुम्हें लड़ने की, परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़कर तुम्हारे लिए जय दिलाएगा। तो यहाँ पे सुनिए यहोशापात ने क्या किया। It says here, he right in the front of the army, he put those, verse 21, who sang to the Lord. तो यहाँ पे वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं कि यहोशापात ने सेना के सबसे आगे उन लोगों को रखा जो कि यहोवा के गीत गाते हैं। No bows and arrows and spears and horses. No. कोई तीर कमान नहीं या भाले नहीं या घोड़सवार नहीं। People who were banging cymbals and raising their hands and praising the Lord. लोग जो झांझ बजाकर, अपनी तालियों को बजाकर परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद गा रहे थे। The army had a whole lot of people in the front praising the Lord, saying, "Give thanks to the Lord," verse 21. हम वाक्य 21 में पढ़ते हैं कि सेना के सबसे आगे लोग जो है परमेश्वर की स्तुति गीत गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। And this is a very wonderful verse. When, verse 22, please और ये एक सबसे अद्भुत वचन है, वाक्य 22। remember this all your life. ये जो वचन है आप अपने जीवन भर याद रखिए। As soon as, when means as soon as they began to sing and praise the Lord, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, the Lord defeated all their enemies. उसी समय परमेश्वर ने उनके सारे शत्रुओं को हरा दिया। And they were routed, and the enemies ran away. उनके जितने भी शत्रु हैं वो भाग गए। And verse 24, when they looked in the wilderness, they found that all of them the Lord had killed all of them, and they overcame their enemies. और हम 24वें वचन में पढ़ते हैं, जब वो जंगल में जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जितने भी शत्रु हैं उन सारे शत्रुओं को परमेश्वर ने मार दिया है, हरा दिया है। How did they overcome the enemies? Not by fighting. वो लोग शत्रुओं पर विजय कैसे हुए? लड़ने के द्वारा नहीं, but by praising the Lord. पर परमेश्वर की स्तुति करने के साथ। It's a wonderful weapon. ये एक अद्भुत हथियार है। Because when we praise the Lord, we are saying, "Oh God, you are in heaven." जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु आप जो स्वर्ग में हैं, You're on the throne. This problem is too much for me. आप उस सिंहासन पर हो और ये जो समस्या जो है ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। We face many situations. I face many situations in my life. हम ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना की है। But I say, Lord, this problem is too much for me. I can't handle this. जहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्रभु ये जो समस्या है ये मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं इसको नहीं संभाल सकता। So I'm just going to praise you, but you're on the throne. इसलिए मैं आपकी स्तुति करने वाला हूँ क्योंकि आप उस सिंहासन पर हो। You love me with an eternal love. You chose me before the foundation of the world. आपने मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। इस विश्व की नींव डालने से पहले ही आपने मुझे चुना है। You purchased me with the blood of Jesus Christ. आपने मुझे प्रभु यीशु के लहू से खरीदा है। I was not purchased for $1,000,000 or anything. With the blood of Jesus Christ,
मैं कोई लाखों रुपयों से नहीं खरीदा गया हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूँ। I'm your son. मैं आपका बेटा हूँ। I'm your precious son. मैं आपका अनोखा बेटा हूँ। I praise you that you're my father. मैं आपकी स्तुति करता हूँ कि आप मेरे पिता हो, And what I cannot solve, you will solve. और जिस समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता उसका समाधान आप कर सकते हैं। You may take me through trial for some time, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप मुझे परीक्षाओं के द्वारा ले जाएंगे, but you know that in that trial you'll make me spiritually rich. पर आप जानते हैं कि उस परीक्षा में आप मुझे आत्मिक रूप से धनवान बनाएंगे, And at the end of it, I'll come out triumphant. So, और इसके अंत में मैं एक विजयी के रूप में बाहर आऊंगा, in expectation of that day, which may come only in the future, इसीलिए उस दिन की आशा में जो कि भविष्य में ही आएगा, may not come tomorrow, but it may in the future. हो सकता है कि कल ना आए परंतु भविष्य में आएगा। I'm praising you right now. मैं आपकी स्तुति अभी इसी वक्त करता हूँ। That is faith. यही विश्वास है। Faith is to sing His praise before we see the answer. विश्वास वही है, एक जवाब मिलने से पहले ही प्रभु की स्तुति करना। In the Old Testament, they couldn't do that. परंतु पुराने नियम में लोग ऐसे नहीं कर पाते थे। In the Old Testament, they would praise after they saw the answer. और पुराने नियम में हम देखते हैं जवाब मिलने के बाद वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। You know, like when the children of Israel were crossing the Red Sea. आप जानते हैं जब इज़राइल की संतान लाल समुद्र को पार कर रही थी, After they crossed the Red Sea and they came the other side and they saw all the Israelites defeated. And और लाल समुद्र को पार करने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके जितने भी शत्रु हैं जो मिस्री हैं वो सारे लोग समुद्र में डूब चुके हैं, buried. Then they began to sing and praise the Lord. फिर वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। But it's not like that with us. पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। See here in Psalm 106. यहाँ पे देखिए भजन संहिता 106 में It's a very interesting psalm. एक बहुत ही दिलचस्प भजन संहिता है। Psalm 106. He's talking about the Israelites and the Egyptian armies coming behind Israel in Egypt. यहाँ पे कहा गया है कैसे इज़राइल जन के बारे में जो कि जो मिस्र की सेना है उनका पीछा करते हुए आ रही है। And it says here, the Lord, verse 9, rebuked this Red Sea, dried it up. यहाँ पे वाक्य 9 में कहा गया है परमेश्वर ने समुद्र को घुड़का और वह सूख गया। And he saved them, verse 10. और वाक्य 10 में और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लिया। And verse 11, you know the story. और वाक्य 11 आप कहानी जानते हैं। How they came through the Red Sea and the waters covered, verse 11, covered all the enemies. और कैसे वो लाल समुद्र के पार आते हैं और पानी जो है उनके शत्रुओं को डुबा देता है। Listen to this. Then, verse 12. और यहाँ पे सुनिए 12वें वचन में, तब They believed his words and sang his praise. तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। When did they sing his praise? वो परमेश्वर की स्तुति कब गाने लगे? After the problem was solved. उनके समस्या का हल होने के बाद, After the enemies were defeated. उनके शत्रु हरा दिए जाने के बाद। That is old covenant. यही पुरानी वाचा है। But what we read in Jehoshaphat, even though he was in the old covenant, पर जहाँ पे हमने यहोशापात के बारे में पढ़ा, भले ही वो पुराने वाचा में था, before the enemies were defeated, उनके शत्रु हारने से पहले ही it says they went out and began to praise the Lord. वहाँ पे कहा गया है कि वो जाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। That is the new covenant spirit. वो एक नए वाचा का विश्वास है। I don't see the enemies defeated yet. मैं अब तक नहीं देखता हूँ कि शत्रु जो है वो हार चुके हैं। I'm not going to be like those people who, after the enemies are buried under the sea, then they began to sing the Lord. No. मैं ऐसे लोगों के समान बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ जो कि उनके शत्रुओं के हारने के बाद परमेश्वर की स्तुति करने लगे हैं। I'm a new covenant Christian. मैं एक नए वाचा का विश्वासी हूँ। I sing before the enemies are defeated. मैं मेरे शत्रुओं के हारे जाने से पहले ही परमेश्वर की स्तुति करूंगा। Because I have faith. क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है That Jesus defeated Satan on the cross once and for all. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उस क्रूस पर हमेशा के लिए हरा दिया है। We must believe that. Many of us have been taught Jesus died for our sins on the cross. Correct.
हमें वो विश्वास करना होगा। हमें से अनेक लोगों को ये सिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए मरे हैं। ये सही बात है, But many have not been taught that Jesus defeated Satan on the cross. परंतु अनेक लोगों को ये सिखाया नहीं गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उस क्रूस पर हरा दिया। He cannot touch us. वो हमें छू नहीं सकता। Why then does God allow trials to come into our life to make फिर परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने की अनुमति क्यों देता है? us strong? हमें बलवंत बनाने के लिए। Haven't you seen these advertisements of gymnasiums? क्या आपने व्यायामशाला के जो विज्ञापन है वो नहीं देखे? You see that sometimes in Lingarajpuram and all, a gym. And outside the gym you'll see a picture of a muscular man standing like that. और आप कई बार अक्सर देख सकते हैं जहाँ पे व्यायामशाला होता है उसके बाहर एक चित्र, एक मजबूत मांसपेशी वाले मनुष्य का चित्र लगाया हुआ होता है, saying come inside and practice in this gym and we'll make you muscular like this. और वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पर इस व्यायामशाला में आकर व्यायाम करो तो हम तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। What do they do if they go inside that gym? अगर वो लोग उस व्यायामशाला के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? They subject their muscles to tension. उनकी जितनी भी मांसपेशियां हैं उन्हें व्यायाम देते हैं। They have to pull things उन्हें चीजों को खींचना पड़ता है and they have to push things with their legs. उनके पैरों के द्वारा चीजों को जो है दबाना पड़ता है। And every muscle in their body is subjected to tension. And they do that for 4 or 5 years. Then you see the muscles in their body. और फिर उन्हें उनके शरीर के जितने भी अंग हैं, मांसपेशियां हैं, उसको व्यायाम कराते ही रहना पड़ता है। जब वो 4 या 5 वर्षों तक ऐसे करते रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि उनके जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो चुके हैं, बलवंत हो चुके हैं। It's quite exhausting. They perspire. They go there for 1 or 2 hours every day for 4 or 5 years. And all that they do is subject every muscle in their body to tension. और ये बहुत ही पसीना बहाने वाला, बहुत ही मेहनत का काम है। वो प्रतिदिन 1 या 2 घंटे तक वहां पे जाते हैं और 4-5 साल तक जो है वो ये अक्सर ये जो अपने मांसपेशियों को जो है व्यायाम कराते रहते हैं, शरीर के हर एक मांसपेशियों को जो है वो प्रयत्न कराते रहते हैं। Tension. That's how they become strong. ऐसे ही वो मजबूत और बलवंत हो जाते हैं। The principle is exactly the same spiritually. और आत्मिक रूप से ये जो सिद्धांत है इसी के समान है। God has to bring trials into your life. That's the gymnasium. परमेश्वर को आपके जीवन में परीक्षाओं को लाना होगा, यही व्यायामशाला है। That's the gym. यही व्यायामशाला है Where you praise the Lord and your muscles are subject, spiritual muscles are subject to tension. और जहाँ पे आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं और आपकी जो आत्मिक मांसपेशियां हैं वहां पर जो है व्यायाम पे लगाई जाती है। At the end of 3 or 4 years, you come out as a triumphant man. और 4 या 5 वर्ष के अंत में आप एक विजयी के रूप में बाहर आते हैं। God has taken me through many trials in my life. मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे परीक्षाओं से होकर चलने दिया है। It has made me strong. और उसी ने मुझे बलवंत बनाया है। And I'll tell you one thing from my 64 years of knowledge of the Lord. मैं अपने 64 वर्षों में जो परमेश्वर की पहचान है उससे मैं आपको बताता हूँ। He has never let me down even once. परमेश्वर ने मुझे एक बार भी गिरने नहीं दिया। Never. कभी नहीं। He never let me down with my financial needs. We never starved. हम मुझे आर्थिक रूप से परमेश्वर ने कभी गिरने नहीं दिया, हम कभी भूखे नहीं रहे हैं। One single day. एक भी दिन नहीं। Even though I left my naval job with nothing in my bank account. भले ही मैंने अपनी नौसेना की नौकरी छोड़ दी थी, मेरे बैंक के खाते में कुछ भी नहीं बचा था। God took care of us. He took care of my children. He helped to educate them. परमेश्वर ने हमारा ख्याल रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखा, हमारी सहायता की कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाए। We never asked anybody for money. We never trusted in any man for anything. हमने किसी से पैसे मांगे नहीं, हम किसी मनुष्य पर कभी हमने भरोसा नहीं किया। A father in heaven एक जो स्वर्गीय पिता जो है for us. I say that for your encouragement, my brothers and sisters. परमेश्वर ने हमारा ध्यान रखा और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये कह रहा हूँ। Some of you may be going through struggles and difficulties with your
आप में से कुछ लोग जो है परेशानियों से, संघर्षों से जा रहे होंगे। children, or your financial problems, आपके बच्चों के साथ कुछ परेशानी होगी, या तो फिर आपकी आर्थिक समस्या हो सकती है। problem in the office, maybe in your house or your family. आपके दफ्तर में कोई परेशानी हो सकती है, आपके घर में कोई परेशानी हो सकती है, परिवार में कुछ परेशानी हो सकती है, Troubles from different people. I want to tell you in Jesus' name, और अलग अलग लोगों से कुछ भी परेशानी आपको हो रही है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूँ, learn to thank the Lord before you see your problems solved. आपके जितनी भी समस्या है उसका हल निकलने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। Before you get the answer, आपको जवाब मिलने से पहले ही learn to thank the Lord, परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए, because that is an act of faith. क्योंकि ये जो क्रिया है वो विश्वास की क्रिया है। It's saying, my Father in heaven cares for me. ये वो कहना है कि मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो मेरा ध्यान रखता है। I haven't seen the answer yet. I don't know when the answer will come, मैंने अब तक जवाब नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है कि जवाब कब आएगा, but I'm going to thank the Lord for what? पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा किस चीज के लिए? The answer has not come, but I thank the Lord that I've got a loving Father in heaven. मेरा जवाब अब तक आया नहीं है, फिर भी मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो मेरा प्रेमी स्वर्गीय पिता है who cares for me, जो मेरा ध्यान रखता है, and he knows exactly what I'm going through right now. और वो जानता है कि सचमुच किस परिस्थितियों से होकर मैं अब गुजर रहा हूँ। So I don't know what you're going through, my brothers, sisters, मैं नहीं जानता कि मेरे प्रिय भाई बहनों आप किस चीजों के द्वारा गुजर रहे हैं, but I want to tell you, God knows it. पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जानते हैं। Learn to thank him. परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। You know, many of you seek to be filled with the Holy Spirit. Very good desire to be filled with the Holy Spirit. आप में से कई लोग खोज करते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भरने की जो इच्छा है बहुत अच्छी है। And many people say, if you're filled with the Holy Spirit, you'll speak in tongues. और अनेक लोग ये कहते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप अन्य भाषा में बात करेंगे। Some people get it. कुछ लोगों को मिलता है। The Bible says very clearly in 1 Corinthians chapter 12, all do not speak in tongues. बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में कि सभी लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते। That is very clearly taught in 1 Corinthians chapter 12. ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाया गया है पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में। Do all speak in tongues? The answer is no. क्या सब अन्य भाषा में बात करते हैं? उसका जवाब ना। Do all have the gift of healing? The answer is no. क्या सबके पास चंगाई का वरदान है? उसका उत्तर है नहीं। 1 Corinthians chapter 12 and verse 30. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका वचन 13। One verse. एक ही वचन। 1 Corinthians 12:30. पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13वां वचन। Does everybody have the gift of healing? क्या सबके पास चंगाई का वरदान है? You tell me. आप कहिए। Does every believer have the gift of healing? क्या सब विश्वासियों के पास चंगाई का वरदान है? No. नहीं। Do all speak with tongues? No. क्या सभी अन्य भाषाओं में बात करते हैं? नहीं। So tongues is not the main thing. अन्य भाषा में बात करना इतना जरूरी नहीं है। Gift of healing is not the main thing. But I'll tell you what is the main thing. चंगाई का वरदान जो है वो सबसे जरूरी नहीं है, परंतु सबसे जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। In being filled with the Holy Spirit, which पवित्र आत्मा से भरे हुए होने का। every person filled with the Spirit will have and should have. और जो सभी लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं उनके अंदर होगा और होना भी चाहिए। Turn with me to Ephesians chapter 5. मेरे साथ चलिए एफिसियों उसके 5वें अध्याय में। This is what we teach in CFC. यही हम CFC में सिखाते हैं। We believe that God gives tongues to some people, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को अन्य भाषा देते हैं, but something more important that God gives to everybody. पर उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी जो कि परमेश्वर सारे लोगों को देते हैं। Ephesians 5 एफिसियों 5 verse 18. 18 वचन। There are two commands here. यहाँ पे 2 आज्ञाएं हैं। Have you read them? क्या आपने ये पढ़े हैं? Ephesians 5:18. एफिसियों 5 उसका 18। Two commands. 2 आज्ञाएं। 1. पहला, Don't get drunk with wine. दाखरस से मतवाले ना बनो। Do you obey that? क्या आप इसका पालन करते हैं? I hope you do. मैं आशा रखता हूँ कि आप करते हैं।
Second command, दूसरी आज्ञा, be filled with the Spirit. Do you obey that? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या आप इसका पालन करते हैं? You can't fill yourself. आप अपने आप से नहीं भर सकते। Be filled with the Spirit means present your body and your heart and your life and everything to God and say, oh God, you come and fill my heart with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ ये है कि अपने आप को, अपने जीवन को, अपने पूरे हृदय को परमेश्वर के सामने रखना, समर्पित करके कहना कि प्रभु अपने आत्मा से मुझे भर दीजिए। You got to present yourself to God. आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना होगा। And when you are filled with the Spirit, listen to this. और जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, यहाँ पे सुनिए, When you are filled with the Spirit, here is what will happen. और जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, यहाँ पे लिखा है कि क्या होगा? You will begin to speak in psalms and hymns and spiritual songs, verse 19, singing and making melody to the Lord. यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 19 में कि आप जो है भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाएंगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहेंगे। Always giving thanks. हमेशा धन्यवाद देते हुए। Did you read that? क्या आपने ये पढ़ा? What is the mark of a spirit-filled person? एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का चिन्ह क्या है? He will be always giving thanks. वो हमेशा धन्यवाद देते रहेगा। Not always speaking in tongues, हमेशा अन्य भाषा में बात करते नहीं रहेगा, but always giving thanks for everything in his life. पर उसके जीवन में हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद देगा। I take that for myself मैं ये अपने लिए लेता हूँ as the mark of being filled with the Holy Spirit. एक पवित्र आत्मा से भरे हुए होने के चिन्ह के रूप में, That there will never be a grumbling in my life, never a complaining. Why are you doing this, Lord? और मेरे जीवन में कोई भी एक कुड़कुड़ाई नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी कि प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हो, Why you have not answered that? आपने उस चीज का जवाब क्यों नहीं दिया, Why you haven't done that? आपने वो क्यों नहीं किया। And when I stop complaining against the Lord, you know what will happen? जब मैं परमेश्वर के प्रति शिकायत करना छोड़ दूंगा तो आप जानते हैं क्या होगा? I'll stop complaining in my home also. मैं अपने घर में भी शिकायत करना छोड़ दूंगा, I'll stop complaining in my office. मैं अपने दफ्तर में शिकायत करना छोड़ दूंगा, I'll stop complaining when people are not obeying the traffic rules on the road. मैं शिकायत करना छोड़ दूंगा जब लोग सड़क पर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हों। Such a change will come in my life. ऐसा एक बदलाव मेरे जीवन में आएगा। There'll be a spirit of thanksgiving and thanksgiving. एक धन्यवाद देने की आत्मा होगी सदा, And that will produce, like, you know how these women wear perfumes on their body? और आप जानते हैं जैसे स्त्रियां जो है अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाती हैं, There'll be a sweet perfume coming out from our life. ऐसे ही हमारे जीवन से भी एक मधुर एक सुगंध हमारे जीवन से भी बाहर आएगा। It's wonderful to be with a brother or sister who has a spirit of thankfulness. ऐसे एक भाई बहन के साथ रहना जो कि जिसके अंदर धन्यवादी आत्मा हो, बहुत अच्छा है वो। You like to meet a brother or sister who's grumbling and complaining? Every time you see him, he's got something to grumble about. क्या आप ऐसे एक भाई बहन से मिलना चाहेंगे जो हमेशा शिकायत करते रहता है और जब भी आप उनसे मिलते हैं उसको उसके पास कुछ ना कुछ होता है शिकायत करने के लिए, Something to complain about. Oh, brother, this thing, that thing, that thing. Always some sad story. और कुछ ना कुछ होते रहता है और वो कोई भी दुख भरी कहानी लेकर बैठ जाता है। You say, boy, I don't want to meet that brother again. हम कहेंगे मैं तो उस भाई से मिलना नहीं चाहूंगा, But you meet somebody else पर आप फिर किसी और से मिलते हैं who's filled with the Holy Spirit, जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है with a spirit of thankfulness, और एक धन्यवादी आत्मा होता है उसके अंदर, who's got cheerfulness in his face and stirs up your own faith जिसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और आपके विश्वास को हिला के रखता है and tells you to thank the Lord for God will solve your problem. God will help you because He's done mine. और वो आपको कहता है कि विश्वास रखो, परमेश्वर तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान करेगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कार्य किए हैं तो आपके लिए जरूर करेगा। Always thankful. हमेशा धन्यवादी। Imagine if every brother here, I don't know how many there are in CFC right now. और ऐसे कल्पना कर देखिए कि यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं, मैं नहीं जानता कि अभी CFC में कितने जन हैं, 450, 500, whatever it is. 450 या 500 जितने भी लोग हैं। Imagine if every one of you ऐसे कल्पना कर देखिए कि आप में से हर एक जन
develop not just thanking the Lord on Sunday morning, ऐसे एक आदत को उत्पन्न करें, इतना ही नहीं कि रविवार की सुबह से कर परमेश्वर का धन्यवाद करें, that can be a ritual, वो एक रिवाज बन सकता है, but develop the spirit of thankfulness to have it all the time. Okay, before we पर एक धन्यवादी आत्मा जो है हमेशा हर समय जीवन में होना। reach the 49th anniversary of CFC हम CFC के 49वें सालगिरह में पहुंचने से पहले, next year, we've got जो कि अगले साल है, 366 days, because next year is a leap year. हमारे पास 367 दिन है, क्योंकि अगला वर्ष जो है एक अधिक वर्ष है। In 366 days, that's coming up 12 months. 367 दिन आने वाले हैं और 12 महीने आने वाले हैं। Lord, will you please help me that I will never complain about anything. हम प्रभु से मांगे कि प्रभु क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं कि मैं कभी भी किसी भी चीज के लिए शिकायत ना करूं। I can't do 12 months at a time. I can live one day at a time. मैं 12 महीनों का एक साथ काम नहीं कर सकता, मैं एक एक दिन कर सकता हूँ। Today, Lord, after I go home, आज प्रभु घर जाने के बाद let me finish with complaining. मैं ये शिकायत करना छोड़ दूं। Tomorrow morning when I get up, कल सुबह जब मैं उठूंगा, let me begin by giving thanks. मेरी सहायता कीजिए कि मैं धन्यवाद के साथ शुरुआत करूं। Always giving thanks. Verse 20. हमेशा धन्यवाद रहना, वाक्य 20। You know what the word always means? सदा का अर्थ क्या है, क्या आप जानते हैं? There's an expression that is used in radio and television called 24/7. एक पद है जिसका इस्तेमाल रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है, जो कि 24x7 है। 24/7 means 24 hours a day, 7 days a week. 24x7 का अर्थ ये होता है दिन के 24 घंटे और हफ्तों के 7 दिन। That is a modern way of saying always. तो ये सदा ऐसे कहने का एक आधुनिक तरीका है। So 24/7 24x7 giving thanks. परमेश्वर धन्यवाद देना। I don't mean opening my mouth and saying thank you, thank you, thank you, thank you. Some people that's a ritual. मैं ये नहीं कहता कि अपना मुंह खोलकर धन्यवाद 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 कहते रहें, ये कुछ लोगों के लिए रिवाज के समान है। It's a spirit. ये एक आत्मा है। All the time with a thankful spirit, thankful for your wife. हमेशा एक धन्यवाद की आत्मा के साथ अपनी पत्नी के लिए धन्यवादी होना। Maybe there are 101 things wrong with your wife. हो सकता है कि 101 चीजें आपकी पत्नी में गलत हों, But then there are 101 things wrong with you also as a husband. पर एक पति के रूप में आपके अंदर भी 101 चीजें गलत हो सकती हैं। Be thankful. Well, there are so many good things. If you look for it, you'll find some good things in your wife, some good things in your husband. कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर होंगी। अगर आप खोजेंगे तो आपके पति में, पत्नी में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपको दिखाई देंगी। Thank God for that. परमेश्वर को उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। Don't keep on complaining against your children. आपके बच्चों के खिलाफ शिकायत करते मत रहिए। They are struggling to grow up. They are small children. They are struggling to grow up in a difficult world. वो जो है संघर्ष कर रहे हैं बड़े होने के लिए, छोटे बच्चे हैं, वो मुश्किल भरी दुनिया में बड़े हो रहे हैं। They find it difficult in school. उनको स्कूल में दिक्कतें होती हैं। They are not so intelligent because you are not so intelligent as parents. वो इतने बुद्धिमान नहीं है क्योंकि आप माता पिता जो हैं इतने बुद्धिमान नहीं हैं। Don't blame them. तो उसके लिए उन पर दोष ना लगाएं। You have to help them to give thanks. उनकी आप सहायता करें कि वो धन्यवाद दे सकें। God is a good God. Teach your children that God is a good God. अपने बच्चों को ये सिखाइए कि परमेश्वर जो है भले परमेश्वर है। He's a loving Father वो एक प्रेमी पिता है and He cares for you. और वो आपका ध्यान रखता है। He'll take care of you, my boy. He'll take care of you, my little girl. मेरे बेटे बेटी वो आपका ख्याल रखेंगे। Long after daddy and mommy are gone, माँ पिताजी के जाने के बाद भी He'll take care of you. आपका वो ख्याल रखेंगे। Introduce your children to your Father in heaven. आपके जो स्वर्गीय पिता है उनकी पहचान आपके बच्चों को करवा के दीजिए, Who loves them and cares for them. जो उनसे प्रेम करता है, उनका ख्याल रखता है, Who sent His Son Jesus to die on the cross for them. जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उनके लिए उस क्रूस पर वो मरे, To forgive all their sins. उनके सारे पापों को क्षमा करने के लिए।
and He will take care of them on earth and one day take them to heaven. और ये इस पृथ्वी पर वो उनका ख्याल रखेगा और एक दिन उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। We have to introduce all our children to a loving Father. हमें अपने सारे बच्चों को हमारे जो प्रेमी पिता है उसकी पहचान करके देनी होगी And we have to demonstrate that in our lives. और इसे अपने जीवन के द्वारा दर्शाना भी होगा। I pray that this coming year, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले साल में the 49th year of CFC, CFC के 49वें वर्ष में you will have a year, it'll be a year of thankfulness. ये एक जो साल होगा ये धन्यवाद का साल होगा।